नमस्कार दोस्तों। क्या हमने कभी सोचा है जब हमारी बेटियां घर में या बाहर विक्टिम बन जाती हैं कि हमने उनको कभी सेक्स के बारे में कुछ समझाया? चाहे कुछ हिंट दें, चाहे कुछ इशारे से समझाएं, चाहे हम जितना हो सके क्लियर समझाएं, पर हम तो बात ही नहीं करते इस बारे में। और जब बाहर कोई हमारी बहन बेटी बन जाती है विक्टिम, तो तब क्या सोचा हमने? उस बेटी के मन पे क्या गुजरती होगी, उस बहन के मन पे क्या गुजरती होगी कि काश घर वालों ने मुझे कुछ समझाया होता, शायद कुछ बताया होता। जब कोई विक्टिम बन जाती है तब हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था, वो करना था, वो नहीं करना था। पर क्या कभी हमने सोचा कि हमारी खुद की कहाँ गलती होती है? एज ए पेरेंट्स, क्या हमें उनको एजुकेट नहीं करना चाहिए इस बारे में? क्या हमें कुछ नहीं बताना चाहिए? स्कूल वाले कहते हैं इस बारे में बात मत करो, इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, स्टूडेंट से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। घर वाले कहते हैं बच्चों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पर क्या कभी हमने सोचा है कि बच्चों को क्या हम अंधेरे में नहीं छोड़ देते कि उनको इस बारे में कुछ बता ही नहीं रहे? हम बाकी सब चीज़ों के बारे में बताते हैं तो इस बारे में क्यों नहीं बताते? बल्कि कई और बातें ऐसी छूट जाती हैं जो बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होती, जबकि उनको जितनी हो सके हमें उनको बतानी चाहिए उनकी उम्र के हिसाब से, उनकी समझ के हिसाब से। पर कोई चीज़ बिल्कुल ना बताना या थोड़ी बहुत बताना, क्या ये ठीक है? क्या उन बेटे बेटियों के साथ क्या एक तरह से अन्याय नहीं? हम उनको अंधेरे में छोड़ देते हैं और बाहर या घर में कोई भी उनको कब विक्टिम बना लेगा हमें नहीं पता होता। उस बच्ची को तो कहाँ से पता होगा? हम बड़ों को ही पता नहीं चलता। इवन गलत लोग घर में या बाहर उनको इतने आराम से विक्टिम बनाते हैं कि उस बच्चे को भी कुछ समझ नहीं होती और हमें भी कुछ पता नहीं चलता। जब हमें ही कुछ पता नहीं चलता कि कौन क्या कर देगा, हमारी बच्ची किसके रिस्क में आ जाएगी, तो क्या उनको क्या पता होगा? क्या उनको इस बारे में पता हो सकता है? नहीं पता होगा, क्योंकि ना तो उनको स्कूल में बताया जाता है, ना हम घर में बताते हैं, ना उनको यारों दोस्तों से ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं। थोड़ी बहुत कोई पता चल गई तो चल गई, थोड़ी बहुत नहीं पता चली तो नहीं पता चली। पर क्या एज ए पेरेंट्स हम अपने बच्चे बच्ची को, लड़के लड़की को, लड़का या लड़की कोई भी हो, चाहे थर्ड जेंडर ही क्यों ना हो, चाहे सौतेला बच्चा हो, चाहे सौतेली बच्ची हो, चाहे हमारे आसपास या हमारे घर में कोई भी बच्चा हो, क्या हमें उनको समझाना नहीं बनता कि उन्हें गलत से कैसे बचना चाहिए, उन्हें दूसरों के साथ कैसे गलत नहीं करना चाहिए, या घर में क्या हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए? उस बच्चा या बच्ची के आसपास हम कितना सुरक्षा कवच बना सकते हैं, कितना सुरक्षा की समझ बना सकते हैं कि उस बच्चे को तो समझ हो ही, हमें भी अलर्ट रहना आए, हमें भी समझ आए। हम आंख बंद करके भरोसा ना करें, चाहे अपने ही क्यों ना हो, चाहे हमारे घर वाले ही क्यों ना हो, चाहे हमारे कितना भी कोई क्लोज क्या ना हो, कितनी भी कोई क्लोज क्या ना हो, हमें उन पे नज़र रखनी होती है। नहीं तो कौन बच्चा कौन बच्ची कब विक्टिम बन जाएगी हमें खुद नहीं पता। और गलत करने वाले सबसे पहले हमारे भरोसे को ही बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है जब तक हम भरोसा नहीं बनाएंगे तब तक हम गड़बड़ कर ही नहीं सकते। पर सवाल ये है कि क्या हमें आंख बंद करके उन पर भरोसा कर लेना चाहिए? हमें अपनी आंख खुली नहीं रखनी चाहिए। हम पहले तो भरोसा ना करें, लेकिन अगर करना ही पड़ गया या करना ही पड़ रहा है तो कम से कम आंख खुली तो रखें। जहाँ तक हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा आंख खुली रखें, ताकि कोई गलती से भी हमारे बच्चे को या हमारी बच्ची को विक्टिम ना बनाए। हमारा बच्चा या बच्ची भी बाहर जाके किसी के साथ गलत ना करे, किसी को विक्टिम ना बनाए। हमारे बच्चे और बच्ची को भी हमने अपनी नज़र के सामने ऐसे रखना है या अपनी खुली आंख से ऐसे उसके आसपास की गड़बड़ियों को समझना है कि हम
किसी भी तरीके से अपने बच्चे या बच्ची को विक्टिम ना बनने दें, और अपने बच्चे या बच्ची को भी हम समझाएं कि कोई गलती से भी कुछ गलत करे, छोटी मोटी गलती भी करे, और छोटा मोटा भी उनको कोई रिस्क अपने आसपास लगे, या छोटी मोटी भी कोई गड़बड़ उनको अपने आसपास लगे, या उनको कुछ अपने आसपास अच्छा ना लगे, या कुछ बहुत अच्छा लगे, कम से कम आपसे वो शेयर करें, ताकि हम उनके अच्छे बुरे को समझ के उनको समझा सकें कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, और उनको उन गलत के बारे में भी उनको समझा सकें कि ये गलत है, ये गलत नहीं है। नहीं तो गलत करने वाले तो यही इंतज़ार में होते हैं कि घर वाले इनको कुछ बताएंगे नहीं, टीचर इनको कुछ बताएंगे नहीं, बच्ची ना समझ होगी, मैं कुछ भी करूं, और डरा धमका के उसका मैं मुंह बंद कर लूँगा, या कुछ भी गलत करके उसको कहीं भी फेंक दूँगा, छोड़ दूँगा, मार दूँगा या मार दूँगी। ये चीज़ अपने आप में इतनी गलत है कि हम बच्चों को अंधेरे में छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती तो है ही, बल्कि बहुत बड़ा पाप है। हम चाहे समझें या ना समझें, माने या ना माने, ये बहुत बड़ा हम बच्चों के साथ अन्याय करते हैं। बच्चों के साथ अन्याय करते हैं, लड़के के साथ भी करते हैं। हम लड़कों पर तो शक भी नहीं करते, बल्कि वो हमारे घर के ही लड़के, छोटे बच्चे कैसे विक्टिम बन जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता, और वो बेचारे हमें बता भी नहीं पाते, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता कि ये चीज़ गलत है कि नहीं। हम माँ बाप को बताएं कि नहीं, बताएंगे तो हमारे माँ बाप हमें डांटेंगे, मारेंगे, या हमें इस चीज़ के लिए तारीफ़ करेंगे कि चलो इसने हमें बताया, तो आगे वो उसका कोई तरीका निकाल पाएंगे, क्योंकि उसकी खुद की सोच बहुत छोटी होती है। वो बेचारा एक डर में रहता है कि बताऊं कि ना बताऊं। बच्ची भी इस डर में रहती है कि बताऊं कि ना बताऊं। तो क्यों नहीं बच्चे के आसपास हम ऐसा निडर, बेखौफ माहौल क्रिएट करें कि कुछ भी अच्छा बुरा घर में या बाहर उनके साथ हो तो वो अपनी बात कह सकें। इसमें हम माँ बाप बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।